ओम गणपतये नमः। ओम गुरुवे नमः। ओम सरस्वते नमः। मेरे मित्रों, कल मैंने बताया था कि करदम ऋषि और देवहूति के सामने एक पुंज पैदा हुआ। जैसे काठ में से अग्नि निकलती है, वैसे एक पुंज पैदा हुआ जिसमें से कपिल मुनि का प्रकट हुआ। जितने साधु संत थे सब दौड़ करके जय जयकार करने लगे। बोले कपिल भगवान की जय, बोले कपिल भगवान की जय, बोले कपिल भगवान की जय। चहुओर जो है हरियाली छा गई, एकदम वातावरण बदल गया। सब खुशहाल हो गए कि भगवान का जो है जन्म हो गया। इधर करदम ऋषि थोड़ा दुखी हो गए कि नौ कन्याएं हैं, इनका विवाह करूं कि संन्यास लूं, और इनको कैसे मैं छोड़ के जा सकता हूं। कन्याओं का विवाह, तभी ब्रह्मा जी वहां पर 9 ऋषियों को लेकर साथ आ गए। करदम ऋषि दौड़ के प्रणाम करते हैं, बोलते हैं कि आप चिंता नहीं करो, मैं आपके लिए 9 ऋषियों को लेकर आया हूं। आपने अपने लड़की, उनकी क्या रुचि है, इन सब अनुसार 9 कन्याओं को एक ही मंडप में कन्यादान कर दो। बता रहे हैं, कला नाम की कन्या को मरीचि ऋषि को दिया, अनसुईया जी को अत्रि मुनि को दिया, और श्रद्धा देवी को अंगिरा मुनि को दिया, और हबीब को पुलस महाराज को दिया। गति नाम की कन्या को पुलह ऋषि को दिया, और प्रिया देवी को कुतु महाराज को दिया। ख्याति से भृगु महाराज ने विवाह किया, और अरुंधति से वशिष्ठ मुनि ने शादी की। शांति देवी का अथर ऋषि ने विवाह किया। इस प्रकार से अपनी 9 कन्याओं का विवाह उनके रुचि और स्वभाव के साथ 9 ऋषियों को दामाद के रूप में वर्ण करके और दामाद का स्वागत सत्कार करके सबको विदा कर दिया। तब फिर जो है यानी कि आते हैं करदम ऋषि के, कपिल भगवान के पास। करदम ऋषि कहते हैं कि अब मुझे संन्यास लेना है। सबसे पहले यानी कि देवहूति ने उनको आज्ञा दे दी कि आप जाइए संन्यास लीजिए। तब कपिल भगवान के पास आते हैं। करदम जी तो अपने पत्नी से रजा लिए थे, अपने पुत्र के पास आए। आज पिता पुत्र को प्रणाम कर रहा है, दंडवत बंदन करने करदम ऋषि अपने पुत्र भगवान कपिल की स्तुति की। कह रहे हैं, हे भगवान, आप पर ब्रह्म हो, संसार की समस्त शक्ति आप में अधीन है। प्रकृति, पुरुष, महतत्व, काल, 3 प्रकार का अहंकार। कह रहे हैं, हे भगवान, आप पर ब्रह्म हो, संसार की समस्त शक्ति आप में अधीन है। प्रकृति, पुरुष, महतत्व, काल, 3 प्रकार का अहंकार और समस्त लोक तथा लोकपाल आपके ही स्वरूप हैं। उसके स्वरूप से आप ही प्रकट हुए हो, आप ही परमात्मा हो। ऐसे आप कपिल भगवान को मैं बार बार प्रणाम कर रहा हूँ। करें, हे नाथ, आपकी कृपा से मैं तीनों ऋण से मुक्त हो गया हूँ। हर प्रकार संसार में जितने लोग, उनको 3 ऋण होता है, पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण। हे भगवान, अब कोई कामना मेरी नहीं रही है। अब मैं संन्यास के मार्ग में अनुसरण करना चाहता हूँ, इसलिए आपके पास आज्ञा लेने के लिए आया हूँ, मुझे आज्ञा दो। वाह! पिता पुत्र से आज्ञा ले रहा है। पिता करदम जी का वचन सुन करके भगवान कपिल कहने लगे कि हे महामुने, मैं आपको वचन दिया था कि आपके यहाँ मैं पुत्र रूप में प्रकट होऊंगा, और मैंने वो सार्थक कर दिया। अब आप हमारी माता की चिंता न करके आप सुखी सुखी जो है यानी कि संन्यास को धारण कर सकते हो, और मुनियों के आत्म दर्शन के लिए उपकी तत्व दर्शन अथवा तत्व ज्ञान का उपदेश भी कर सकते हो। हे पिताजी, आत्मज्ञान का मार्ग बहुत समय हो गया है, उससे पुनः मुझे जागृत करने के लिए, उसे प्रसन्न करने के लिए मेरा अवतार हुआ है। आप जाइए, सन्यासी बनिए। मैं आपको सन्यास लेने की आज्ञा दे रहा हूँ। इच्छा अनुसार विचरण करो, संपूर्ण कर्म जो भी कुछ करो मुझे अर्पण करके, दुर्जय मित्र को भी जीत करके निर्भय मोक्ष पद की प्राप्ति करने वाले मेरे भजन का आश्रय लो। मेरी माता का देखभाल का लेश मात आप चिंता मत करना, उसको संपूर्ण कर बंधन के भ्रम से मैं मुक्त कर दूंगा। संसार सागर में सहज ही वो पार कर जाएगी। इस प्रकार से करदम जी पर प्रश्न उठता है, करदम सन्यासी क्यों बने?
इस बात का खुलासा है जब भगवान उनके यहाँ अवतार लिए हैं। तो बताइए, कपिल भगवान प्रकट हुए हैं तो क्यों संन्यास लेने जा रहे हैं? यहाँ पर 4 प्रकार का आश्रम होता है, गृहस्थ, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यास। ये चारों प्रकार का आश्रम का लक्ष्य परमात्मा को पाना ही होता है। नदी का वेग चाहे जैसा हो, अंत तो गत्वा जा कर के समुद्र में ही विलीन होती है। मेरे मित्रों, शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि आकाश पतितम तोयम सागर प्रति गच्छति, मतलब जो आकाश से पानी गिर